सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो तबादलों से बैन हटा दिया गया है। तबादलों से जो बैन हटाया गया है वो 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, यानी 10 से 20 फरवरी के बीच में तबादले हो सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज के बजट के मुख्य मुख्य बातों की। हालांकि बजट जो पेश किया गया है सभी वर्गों के लिए है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से और आमजन की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा उस पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट खबर की, ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में ट्रांसफर में बैन हटा, 10 फरवरी से 20 फरवरी तक ये बैन हटा रहेगा। शिव सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में तबादलों से हटा प्रतिबंध, 10 से 20 फरवरी तक होंगे तबादले, सभी विभागों में होंगे बम्पर तबादले, बोर्ड और आयोग में भी होंगे तबादले। इसी तरह बात करें राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश की, जो उन्होंने जारी किया गया है, ये आदेश ट्रांसफर के संबंध में है। और यहाँ राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसमें 10 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 की अवधि के बीच में स्थानांतरण प्रतिस्थापन पर प्रतिबंध लागू जो है उसको हटाया जाता है, स्पष्ट तौर से लिखा गया है। यानी कि प्रतिबंध है वो हट चुका है। तबादलों से 10 से 20 फरवरी के बीच में तबादले हो सकेंगे। बात करें आज के बजट की, जो मुख्य मुख्य बातें हैं शिक्षा विभाग से संबंधित है। कर्मचारियों को डीपीसी में मिलेगी 2 साल की छूट। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी या परिजन परेशान नहीं हो, इसके लिए रिटायरमेंट के दिन ही उन्हें पेंशन सहित अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन मिलेंगे। इसके अलावा चिरंजीवी योजना का नाम भी बदला गया है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा नाम। भजनलाल सरकार के लेखा अनुदान में की गई घोषणा, वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश कर रही लेखा अनुदान। दिया कुमारी ने कहा है योजना में शामिल होंगे पात्र परिवार। कैंसर का डे केयर ट्रीटमेंट भी होगा योजना में शामिल। इसके अलावा राजस्थान में एक साल में होगी 70,000 पदों पर भर्तियां। बजट का पॉइंट नंबर 47, जो सभी कर्मचारियों के लिए अति महत्वपूर्ण है कि आम जन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में राजकीय कर्मचारियों को महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए डीपीसी में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। साथ ही कार्मिकों के वेतन तथा जीपीएफ संबंधी सभी सूचनाएं विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभ एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएगी। साथ ही पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस जो शुरू की गई है उसके अंतर्गत अब आप यानी कार्मिक और पेंशनर कॉन्फेड राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी भी ले सकते हैं, इनकी भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और विद्यालय में कार्यरत मिड डे मील कुक कम हेल्पर, इसके अलावा जो मानदेय कर्मी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या सहायिका आशा सहयोगिनी माँबाड़ी कार्यकर्ता है, जो भी है उन सभी के वेतन में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि है उनमें 10% वृद्धि किए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ साथ प्रदेश के जो 60 से 80 आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में जो छूट दी जा रही है 30%, उसको बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। अगली बात करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। तो इसके अंतर्गत प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग की नीति के अनुसार में गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सभी वंचित वर्ग तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से अल्प आयु वर्ग, लघु और सीमांत, बटाईदार किसान, खेतीहर मजदूरों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं हैं, विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो, उन्हें शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थी तथा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष से प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की भी घोषणा की गई है। इस प्रकार 70 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में 70,000 पदों पर भर्ती की जाने की भी घोषणा की गई है।
तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें बजट के संबंध में भी, साथ ही ट्रांसफर के संबंध में भी। ट्रांसफर अगर आपको करवाना है तो विधायक की डिजायर ही मान्य होगी। अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं स्टार्ट हुए हैं इसके संबंध में। तो 10 से 20 फरवरी 2024 के बीच में तबादले खोले गए हैं, यानी तबादलों पर बैन हटा दिया गया है। आप भी अगर अपना तबादला करवाना चाहते हैं तो विधायकों की डिजायर से ही तबादले हो सकेंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।